इस फिल्म की शुरुआत एक गांव के दृश्य से होती है, जहां हम एक किसान को देखते हैं। वह अपनी भेड़ बकरियों के साथ झील के पास मछलियां पकड़ने आता है। उस समय बारिश भी हो रही होती है। वहीं उसका पड़ोसी झील के पास मेंढक पकड़ रहा होता है। तभी उन्हें वहां एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई देता है। उस अंडे के अंदर कुछ हलचल हो रही होती है, जैसे कोई जीव हिल रहा हो। ये देखकर सभी डर जाते हैं। साथ ही सभी लोग काफी हैरान भी हो जाते हैं। लेकिन किसान और उसके पड़ोसी इस बात से अनजान थे कि एक बहुत बड़ा राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा है। तभी वह राक्षस पानी से बाहर आता है और उन पर हमला करने लगता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीखों की आवाज किसान की पत्नी भी सुन लेती है। वह तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन वहां उसे अपने पति की जैकेट के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इससे हम समझ जाते हैं कि उस राक्षस ने किसान और बाकी सभी को मारकर खा लिया। अब इस हादसे की सूचना पुलिस को भी दे दी जाती है। इसलिए एक डिटेक्टिव, जिसका नाम जेम्स था, इस केस की जांच करने में जुट जाता है। वह अपने साथियों के साथ तुरंत उस जगह पर पहुंचता है। लाशों पर बने चोट के निशान देखकर उसे समझ आ जाता है कि यह काम किसी बड़े और खतरनाक राक्षस का है, जो पानी के रास्ते से कहीं भाग गया है। इसके बाद हम एक छोटी लड़की मे को देखते हैं, जो अपने भाई के साथ उसी झील के पास घूम रही होती है। उसे वहां बहुत बड़े पैर के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। अचानक उनकी नजर एक बड़े अंडे पर पड़ती है। मे उस अंडे को उठा लेती है और उसे अपने घर ले आती है। उसका भाई भी अंडा देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि खाने का अच्छा इंतजाम हो गया है। वह अंडा पकाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उनकी बड़ी बहन उन्हें अंडा तोड़ने से मना कर देती है और उसे बाहर फेंकने को कहती है। उसे डर था कि यह अंडा किसी राक्षस का हो सकता है और अगर इसे तोड़ा गया तो वह राक्षस बाहर आ सकता है। मैं यह सुनकर नाराज हो जाती है और अंडे को लेकर घर से बाहर चली जाती है। वह झील के पास जाकर बैठ जाती है। अंडा अभी भी हिल रहा होता है और जो भी जीव इसके अंदर था वह बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मैं वहां बैठकर उस जीव के बाहर आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि वह कितने बड़े खतरे के पास बैठी है। तभी हम झील में उस बड़े राक्षस को देखते हैं, जो जानवरों को खाता हुआ मे की तरफ बढ़ रहा होता है। काफी देर तक मैं घर नहीं आई, इसलिए उसके भाई और बहन उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मे का जूता पानी में तैर रहा है। ये देखकर उसकी बहन रोने लगी और अपना आपा खो बैठी, क्योंकि उसे लगा कि मे डूब गई है। इसलिए उसका भाई मे को ढूंढने के लिए पानी में उतर गया, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्हें किसी के पास आने की आहट सुनाई देने लगी। तभी अचानक झील से एक बड़ा राक्षस निकलकर मे के भाई पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकल आया। दोनों भाई बहन डर के मारे भागने लगे, लेकिन राक्षस भी पानी से बाहर आकर उनका पीछा करने लगा। वे भागते रहे और तभी राक्षस खेतों में पहुंच गया। वहां उसने काम कर रहे किसानों पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए किसान इधर उधर भागने लगे, लेकिन राक्षस की रफ्तार बहुत तेज थी। उसने एक एक करके सभी को मार डाला। सिर्फ लिन और उसका भाई ही बच पाते हैं, जो अपनी जान बचाकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। मौका देखकर लिन अपने घायल भाई को लेकर सड़क पर आ जाती है, क्योंकि वह किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। उनका भाई बहुत ज्यादा घायल था। तभी वहां से गुजर रही एक गाड़ी में बैठकर वे वहां से निकल जाते हैं। इस तरह वे उस खतरनाक राक्षस और उस डरावनी जगह से अपनी जान बचा पाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंसानों पर राक्षसों का यह हमला अभी बस शुरू हुआ है। उसी समय वह राक्षस शहर की ओर बढ़ता है, वहां तबाही मचाने के लिए। लिन अपने भाई को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। जल्दी ही पुलिस को भी इस राक्षस के हमले की खबर मिल जाती है। उन्हें यह भी पता चलता है कि इस हमले में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे हैं, लिन और उसका भाई। इसीलिए पुलिस के कैप्टन लिन से इस हमले के बारे में पूछताछ करने आते हैं। लिन कैप्टन को झील से आए राक्षस के बारे में सब कुछ बता देती है और यह भी बताती है कि उसने कैसे सभी किसानों को बेरहमी से मार डाला। लेकिन कैप्टन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वापस पुलिस स्टेशन लौटने के लिए निकल पड़ता है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस राक्षस ने पहले ही एक सेंटर पर हमला करके वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला था। जल्दी ही कैप्टन को इस हमले की खबर मिलती है और वह तुरंत सेंटर की ओर निकल जाता है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता बहुत देर हो चुकी थी। वहां सिर्फ लाशें पड़ी थीं और कोई भी जिंदा नहीं बचा था। लाशों की हालत देखकर अब कैप्टन को यकीन हो जाता है कि यह सब तबाही झील से आए उस राक्षस ने मचाई है। इसीलिए कैप्टन अपने लोगों के साथ मिलकर राक्षस को मारने का प्लान बनाने लगता है। इस बीच कैप्टन और उसकी टीम को यह पता चलता है कि हमला करने के बाद राक्षस झील में वापस चला जाता है, क्योंकि वह झील का इस्तेमाल छिपने के लिए करता है। अब किसी भी तरह उन्हें उस राक्षस को पकड़ना था। कैप्टन ने 2 अलग अलग टीमें बनाई। इनमें से एक टीम को डिटेक्टिव जेम्स लीड कर रहा था। उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया कि राक्षस को कैसे पकड़ना है। जब जेम्स वहां से निकलने ही वाला था, तभी उसे एक और बुरी खबर मिलती है। उसे अपनी बेटी के स्कूल जाना पड़ता है। जेम्स की बेटी काफी शरारती थी और अक्सर स्कूल में लड़ाई झगड़े और तमाशा करती रहती थी। आज भी उसने स्कूल में हंगामा कर दिया था, जिसके कारण जेम्स को वहां जाना पड़ा। वह प्रिंसिपल से माफी मांगता है और अपनी बेटी को साथ ले लेता है। इसके बाद वह झील की ओर निकल पड़ता है, ताकि अपनी टीम के साथ जुड़कर उन्हें समझा सके कि
कि क्या करना है और राक्षस को कैसे पकड़ना है। उधर हॉस्पिटल में लिन अपने भाई का ख्याल रख रही होती है। तभी उसका भाई एक डरावना सपना देखता है जिसमें वह राक्षस से लड़ने और उसे हराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह अपनी बहन लिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि राक्षस के हमले की वजह से वह बोलने की क्षमता खो चुका है। लिन यह भी नोटिस करती है कि उसके भाई का बर्ताव काफी अजीब हो गया है। उसकी शारीरिक हालत भी बदलने लगी थी। उसकी बॉडी से एक तरह का लिक्विड तरल पदार्थ निकलने लगा था, जो वैसा ही था जैसा राक्षस से निकलता था या अंडे पर लगा हुआ था। साथ ही उसके भाई को राक्षस जैसे अजीब और डरावने ख्याल भी आने लगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका भाई जैसे दिमागी तौर पर राक्षस से जुड़ गया था। जब भी राक्षस लोगों पर हमला कर रहा था, वह सब कुछ राक्षस की नजरों से देख पा रहा था। यह सब देखकर उसका भाई जल्दी से एक पेपर पर यह सारी बातें लिख देता है ताकि लिन को बता सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। लिन को अपने भाई की वजह से राक्षस की लोकेशन का पता चल जाता है कि वह इस समय कहाँ है। उधर पुलिस कैप्टन अपनी टीम के साथ राक्षस को पकड़ने के लिए सेंटर पहुंचता है। तभी लिन वहां आती है और कैप्टन को अपने भाई का लिखा हुआ पेपर दिखाती है। वह बताती है कि उसका भाई राक्षस तक उन्हें ले जा सकता है। इसके बाद लिन अपने भाई को लेकर वहां पहुंच जाती है। उसका भाई राक्षस को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और बाकी सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। लीन का भाई एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है और बताता है कि राक्षस अंदर है, इसलिए टीम बिल्डिंग की ओर बढ़ती है और राक्षस पर बम फेंकने लगती है। लेकिन बम से राक्षस को कोई नुकसान नहीं होता। इसके बजाय राक्षस गुस्से में आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। वह लोगों को पकड़ पकड़ कर दूर फेंकने लगता है, लेकिन टीम हार मानने के बजाय कोशिश करती रहती है। आखिरकार वे किसी तरह राक्षस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपनी खतरनाक हथियारों से उन पर हमला करके आखिरकार वे राक्षस को जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे राक्षस को मारने की कोशिश कर रहे थे, लिन के भाई को भी दर्द महसूस होने लगता है। लिन यह समझ जाती है कि उसका भाई किसी तरह राक्षस से जुड़ चुका है, इसलिए वह उस जगह जाती है जहां लोग राक्षस को मार रहे थे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस कैप्टन से कहती है कि अगर वे इसे नहीं रोकेंगे तो उसका भाई मर जाएगा। यह सुनकर कैप्टन जांच करता है और उसे पता चलता है कि जैसे राक्षस के शरीर पर निशान थे, वैसे ही निशान लिन के भाई के शरीर पर भी बने हुए हैं। अब कैप्टन के पास राक्षस को सिर्फ पकड़ने का ही एक तरीका बचता है। उसे मौत से बचाने के लिए वह राक्षस को अपनी गाड़ी में लॉक कर देता है और अपने साथियों को कहता है कि राक्षस पर नजर रखें। लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते थे कि राक्षस को जिंदा छोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया और राक्षस को मारने की मांग करने लगे। इससे जाहिर है कि लिन के भाई की जिंदगी को भी खतरा था। डिटेक्टिव जेम्स अपने साथियों के साथ झील की दूसरी तरफ पहुंचता है, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा अंडा मिलता है। साथ ही उन्हें वही बड़ा पैर का निशान भी दिखाई देता है। इससे वे समझ जाते हैं कि यह निशान झील के राक्षस का है, जो दूसरा बड़ा राक्षस हो सकता है और अब भी पानी में होगा। इस पैर के निशान का आकार बहुत बड़ा था, जबकि पहले वाला राक्षस जो तबाही मचा रहा था, उसका पैर इससे छोटा था। इसलिए जेम्स को यह समझ में आता है कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे राक्षस हो सकते हैं। तभी उन्हें एक सर्वाइवर के बारे में खबर मिलती है जो राक्षस के हमले से बच गई थी। वह सर्वाइवर कोई और नहीं बल्कि लिन की बहन थी। उसे देखकर डिटेक्टिव जेम्स काफी हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि वह इतने समय तक राक्षस के सामने रही, लेकिन राक्षस ने उसे अब तक क्यों नहीं मारा। साथ ही उसके पास राक्षस का अंडा भी था जिसे वह घर से लेकर भागी थी। इसके बाद डिटेक्टिव जेम्स अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वह लेक में कुछ बहुत बड़ी चीज को नोटिस करता है, जो अगले ही पल उनके सामने आ जाती है। यह दरअसल वही सबसे बड़ी राक्षस थी और पैर के निशान इसी का था। जो राक्षस शहर में तबाही मचा रहा था, वह इस राक्षस का साथी था। उसे देखते ही टीम गोलियां चलाने लगती है। गोलियों की आवाज सुनकर डिटेक्टिव जेम्स भी वहां आ जाता है, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं दिखता। सिर्फ गाड़ियों पर लगा हुआ खून ही वह देख पाता है, यानी उस बड़ी राक्षस ने सबको मार डाला था। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक ऑफिसर पर पड़ती है, जिसने गाड़ी में छुपकर अपनी जान बचाई थी। और तभी अचानक वह विशाल राक्षस वहां आ जाता है, जो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसे देखकर जेम्स गाड़ी के पीछे छुप जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी भी गाड़ी में है। इसलिए वह रेडियो के जरिए अपनी बेटी से संपर्क करता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी उसकी बेटी की नजर अंडे पर जाती है, जो हिल रहा था। जैसे ही अंडे को विशाल राक्षस देखता है, वह भी इस दिशा में आने लगती है, क्योंकि यह अंडा उसी का था। यह देखकर जेम्स की बेटी डर जाती है और शोर मचाने लगती है, लेकिन मैं उसे शांत करवाती है। दोनों बहुत डर गई थी। विशाल राक्षस गाड़ी की खिड़की के पास आकर उसे टक्कर मारने लगता है, ताकि वह अपना अंडा ले सके जो चुराया गया था। टक्कर मारने की वजह से दोनों की जान मुसीबत में फंस गई थी। यह देखकर जेम्स को अपनी बेटी की फिक्र होने लगी और वह बिना सोचे समझे सामने आकर राक्षस पर गोली चलाने लगता है। इससे राक्षस को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी दुम से जेम्स पर वार करती है, जिससे वह पानी में गिर जाता है। यह देखकर बचा हुआ ऑफिसर जेम्स की मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। साथ ही वह गैस टैंक को भी गाड़ी से बाहर निकालता है, जबकि राक्षस अपना अंडा वापस लेने में व्यस्त होती है। जल्दी ही वह खिड़की का शीशा तोड़ देती है, लेकिन जेम्स की बेटी गाड़ी के अंदर ही थी। इससे पहले कि
राक्षस उसे मार पाती, ऑफिसर उसकी तरफ गैस टैंक फेंककर उस पर गोली चला देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। लेकिन ऑफिसर यह देखकर काफी चौंक जाता है कि धमाके से राक्षस को कुछ भी नहीं हुआ था। अब राक्षस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगती है और उस पर जोर से दांत दिखाती है, जिससे वह डर कर वहां से भाग जाता है। राक्षस फिर से गाड़ी के पास आ जाती है अपना अंडा लेने के लिए, और इस बार वह अपने पंजों से अंडा निकाल भी लेती है। यह देखकर जेम्स की बेटी फौरन गाड़ी से उतरकर भागने लगती है और उसे एहसास होता है कि राक्षस तो उसके ही बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वह उसके पास जाकर पहले उस पर गरजती है, फिर अपने पंजों से बुरी तरह उस पर हमला कर देती है। यह देखकर जेम्स फौरन बाहर आता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए एक गैस टैंक पर गोली चलाता है, जिससे एक बार फिर राक्षस के सामने जोरदार धमाका होता है। लेकिन राक्षस को फिर भी कुछ नहीं होता और अब वह उसकी बेटी को छोड़कर जेम्स के पास आ जाती है। वह उस पर बुरी तरह हमला करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह जेम्स को मार पाती, उसे उस क्रिएचर राक्षस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे लोग शहर में मार रहे हैं। इसलिए वह जेम्स को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ने लगती है अपने साथी को बचाने के लिए। अब जेम्स को मौका मिल जाता है। वह अपनी बेटी को उठाकर करीबी अस्पताल ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि उसकी हालत बहुत खराब है और चोटों से तेजी से खून बह रहा है। इसलिए वह उसका खून रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जेम्स के सामने उसकी बेटी दम तोड़ देती है, जिससे वह रोने लगता है। वह काफी दुखी हो जाता है। उधर पुलिस कैप्टन लोगों को मना कर रहे थे कि वे क्रिएचर को न मारे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी जायंट मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रही है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। कुछ ही देर में बड़ी लेक मॉन्स्टर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां दूसरा क्रिएचर था। उसे गाड़ी में बंद देख मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आया और वह बुरी तरह से सब पर हमला करने लगती है। ये देखकर लोग काफी डर गए और जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन पर हमला कर देती है और अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मॉन्स्टर कुछ लोगों को एक बस में फंसा देती है उन्हें खाने के लिए। जब वह आगे बढ़ती है तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन लोगों को खाए बिना ही आगे बढ़ जाती है अपने साथी को बचाने के लिए। यह देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, इसलिए वे यह बात जाकर पुलिस को बताते हैं कि मॉन्स्टर का असली टारगेट कैप्टन है, क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर के साथी को पकड़ लिया है। ये बात पता चलते ही कैप्टन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने साथियों को हुक्म देते हैं कि जिस गाड़ी में वह क्रिएचर है उसे अकेला छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि नेक मॉन्स्टर उसी दिशा में आ रही थी। बाकी लोग भी बस में बैठकर यहाँ से जाने लगे ताकि वे इस शहर को छोड़कर अपनी जान बचा सकें। लेकिन यहाँ लिन के भाई को एहसास हुआ कि वह तो बीमार है, इन्फेक्टेड है मॉन्स्टर के हमले की वजह से। इसलिए उसने सोचा कि उसे बाकी लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों के लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए वह उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि लिन उसे जाने से मना कर रही थी, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। अपनी बहन को आखिरी बार अलविदा कहकर वह गाड़ी में बैठ जाता है, जिसमें वह नेक मॉन्स्टर था। लिन का भाई बड़ी नेक मॉन्स्टर से सबको बचाना चाहता था, इसीलिए वह क्रिएचर वाली गाड़ी को वहां से दौड़ा कर ले जाने लगता है। इस वजह से बंदा हुआ क्रिएचर चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज मॉन्स्टर ने भी सुन ली थी। वह इस गाड़ी का पीछा करने लगती है, लेकिन लिन का भाई बड़ी तेजी से गाड़ी चलाकर शहर से बाहर लेकर आ गया और इस तरह उसने बाकी लोगों की जान बचा ली। अपने भाई की वजह से लिन काफी दुखी होती है। अगली सुबह जब लोग वापस आए तो लिन को बेबी मिल जाती है, जिसके गले लगकर वह बहुत रोती है। जेम्स भी अपनी बेटी की मौत का बदला मॉन्स्टर से ही लेना चाहता था और उसे कहीं न कहीं शक था कि वह किसी तरह उस मॉन्स्टर से जुड़ा हुआ है। इस बारे में जब उसने कैप्टन से बात की तो कैप्टन उसे हुक्म देते हैं कि इस केस को दोबारा न खोला जाए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि और लोगों को लेक मॉन्स्टर्स के बारे में पता चले या कोई खतरा आए। इस वजह से जेम्स अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि वह समझता था कि जिस वजह से उसकी बेटी की मौत हुई वह उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन पुलिस फोर्स उसे ऐसा करने से रोक रही थी। उधर हम देखते हैं कि लिन का भाई, क्रिएचर और मॉन्स्टर तीनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। फिर हम 5 साल बाद का समय देखते हैं, जिसमें जेम्स अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन आज भी वह लेक के पास जाया करती थी। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि पिछले 5 सालों से जेम्स उसे ढूंढ रहा था और आज आखिरकार वह उसे मिल ही जाती है। इस समय लिन लेक के किनारे ही बैठी हुई थी, जहां उसके साथ उसके फार्म के जानवर भी थे। जेम्स को फिर से गलत होने का एहसास हुआ। फिर अगले ही पल एक मॉन्स्टर लेक से बाहर निकलता है और एक भेड़ को खा जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि लिन को वह कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि वह तो उसके काफी करीब था और वह उसे प्यार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों काफी करीबी दोस्त हों। यह देखकर जेम्स को बहुत गुस्सा आया, इसलिए जब लिन अपने घर गई तो उसका पीछा करता हुआ वह भी आ गया। वह लिन का सामना करता है और उस पर यह इल्जाम लगाता है कि उसकी बेटी की मौत उसकी वजह से हुई है। लेकिन अचानक वहां एक छोटा लेक मॉन्स्टर आकर जेम्स पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसकी जान ले, जेम्स उसके आंखों को जलाकर अपनी जान बचा लेता है। अब जेम्स शूट करके मॉन्स्टर को मारने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वह जख्मी मॉन्स्टर के पास बैठी लिन को देखता है, जिसकी आंखों में मॉन्स्टर की हालत को देखकर उदासी थी। उसे मॉन्स्टर के लिए बुरा लग रहा था। यह देखकर जेम्स को एहसास हुआ कि बदला लेने
से उसकी बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन और लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा अगर उसने इस मॉन्स्टर को कुछ किया। इसलिए वह उस मॉन्स्टर को नहीं मारता, बल्कि लेक मॉन्स्टर की सच्चाई जानने का फैसला करता है। मैं उसे एक जगह पर लेकर जाती है और उसे एक पहाड़ी गुफा यानी गार में जाने को कहती है। वह अंदर चला गया, लेकिन हम देखते हैं कि अपने भाई की तरह मैं भी इफेक्टेड हो गई है। उसके मुंह से सांप जैसे कीड़े निकल रहे थे, यानी अंदर से उसका शरीर भी बदलता जा रहा था। अब वह भी अपने भाई की तरह मॉन्स्टर बन जाएगी, क्योंकि जो भी मॉन्स्टर से इफेक्टेड होता है उसकी बॉडी बदलने के बाद वह भी मॉन्स्टर बन जाता है। उधर उन गुफाओं में जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वहां उसे लीन के भाई के कपड़े मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। तभी उसे एक रोशनी नजर आई। वह जब उस तरफ गया तो उसे पता चला कि ये तो एक मंदिर है जहां लोग और कोई नहीं बल्कि लेक मॉन्स्टर की पूजा करते हैं। वहां दीवारों पर खून से मॉन्स्टर की पेंटिंग्स बनी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वह किसी नतीजे पर पहुंचता, उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां और कोई नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था जो जेम्स के आने का कब से इंतजार कर रहा था। यानी अब वह भी जेम्स को मार डालेगा, क्योंकि जो मॉन्स्टर से प्यार करता है और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, मॉन्स्टर भी उन्हें कुछ नहीं करते। लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर को हर्ट करता है या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मॉन्स्टर्स भी उन्हें नहीं छोड़ते। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।